नमस्कार बच्चों। कक्षा छठी हिंदी की वसंत पुस्तक के पहले पाठ वह चिड़िया जो को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वह चिड़िया जो, इसको पहले गा करके देखेंगे कैसे हम गाते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसमें जिन शब्दों को मैंने पीले कलर से बोल्ड किया है उसमें कुछ न कुछ ग्रामर है, व्याकरण है और कठिन शब्द हैं। ये मैं आपको पढ़ते समय बताऊंगा। आप अपनी कॉपी में आज इस कविता के तीनों भागों को लिखेंगे और उसके अर्थ को भी लिखेंगे। देखिए दोबारा से। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बनवावा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आप इसी तरह से घर पर इस कविता को 2-3 बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये कविता केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। इस कविता में 3 बातें मुख्य रूप से आई, ध्यान दें। पहले में मुझे अन्न से बहुत प्यार है, दूसरे में मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन, विजन मतलब जंगल, जन कहते हैं लोग और वी मतलब नहीं, जहाँ पर लोग नहीं रहते, सुनसान जगह होती है, तो विजन का अर्थ होता है जंगल। तीसरा है मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया को 3 चीज़ों से प्यार है। किस किस से? अन्न से, जंगल से और नदी से। ये एक प्रश्न आएगा कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। अब पढ़ते हैं हम। पहला, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। कहते हैं चिड़िया बता रही है अपने बारे में बता रही है कि मैं एक चिड़िया हूँ और ऐसी चिड़िया हूँ जो कि चोंच मार करके, किस पर चोंच मार करके? दूध भरे जुंडी के दानों पर। जुंडी क्या होता है? ज्वार के दाने, बाजरे के दाने, ये जो अन्न होते हैं इनके अंदर दूध भरा हुआ होता है। इनको रुचि से, रुचि मतलब आनंद से, रस से मतलब मजे से खाती हैं इनको। जुंडी मतलब ज्वार बाजरा, रुचि मतलब आनंद से, रस मतलब खुशी से। वह छोटी संतोषी चिड़िया, तो चिड़िया बता रही मैं छोटी हूँ और संतोषी चिड़िया हूँ, मतलब कम में ही संतोष कर लेती हूँ। चिड़िया को कितना चाहिए? दाने, थोड़े से दाने। और वो ये बताती है मेरे पंख नीले भी हैं और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पैराग्राफ में दूसरी बात पर ध्यान दो, जो पाठ में ग्रामर आएगी, जो आपको सीखना चाहिए। इस पाठ की एक मुख्य ग्रामर है विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य को ध्यान से देखिए। जिसके बारे में बताया जाता है उसे कहते हैं विशेष्य और उसके बारे में जो बताया जाता है उसको कहते हैं विशेषण। अब जैसे चिड़िया, किसके बारे में मैं बता रहे हैं? चिड़िया। कैसी चिड़िया? संतोषी, तो संतोषी हुआ विशेषण और चिड़िया हुआ विशेष्य। ऐसे ही नीले पंखों वाली मैं, अब इसमें किसके बारे में बता रही है? मैं। और मैं कैसी है? नीले पंखों वाली, तो मैं विशेष्य और नीले पंखों वाली विशेषण। बहुत प्यार, किसके बारे में बता रहे हैं? प्यार। कैसा प्यार? बहुत। तो ये आपका विशेषण और विशेष्य समझ में आ गया होगा। और दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि 90%
पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। दूसरा, चिड़िया बता रही है अपने बारे में कि मुझे जंगल से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कहते हैं मैं ऐसी चिड़िया हूं जो अपने कंठ को खोल करके, गले को खोल करके बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े जंगल के बाबा के लिए रस उड़ेल कर गाती हूं। जैसे परिवार में छोटा बच्चा अपने बड़े बूढ़े को खुश करने के लिए कुछ तोतली आवाज में या वैसे बोलता है या खेल करता है, ऐसी चिड़िया कह रही है कि मैं जिस जंगल में रहती हूँ वो जंगल बूढ़ा है, मैं उस जंगल को खुश करने के लिए, उसको आनंद से भरने के लिए अपने गले को खोल करके उनके लिए गाती हूँ। कंठ मतलब गला, खातिर मतलब के लिए, रस मतलब आनंद। और यहाँ भी आगे देखिए बूढ़े बन बाबा, बाबा किसके लिए? बाबा, बन बाबा के लिए। कैसे बन बाबा के लिए? बूढ़े के लिए। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार। कहते हैं मैं ऐसी चिड़िया हूँ जिसका छोटा मुंह है। छोटा मुंह मतलब मैं कितना बोल पाती हूँ, कितना चिल्ला पाती हूँ, मतलब मेरा मुंह छोटा है और मेरे पंख नीले हैं, मुझे जंगल से प्यार है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें भी दो तरह के शब्द हैं, कठिन शब्द कंठ, खातिर, रस और विजन। और विशेषण विशेष्य क्या है? बूढ़े बन बाबा, छोटे मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं, बहुत प्यार। तो ये दो तरह के शब्द मैंने बोल्ड किए हैं, पहले कठिन शब्द और दूसरे विशेषण और विशेष्य। तो इस पाठ की मुख्य व्याकरण है विशेषण और विशेष्य, यह आपको समझनी है। आगे चलिए। तीसरा, चिड़िया कह रही है मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब कैसे देखिए, कहते वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चिड़िया क्या करती है? कहती चिड़िया बड़ी स्वाभिमानी होती है। वो ये नहीं सोचती कि मैं छोटी हूं, वो ये सोचती है मैं कितनी भी बड़ी चीज से काम कर सकती हूं। जैसे साइज में चिड़िया छोटी और साइज में बड़ा समुद्र, समुद्र के अंदर पानी, और चिड़िया क्या करती है? समुद्र के अंदर पानी तक को ले आती है। तो वो बात बता रहे हैं, जब नदी चढ़ी हुई होती है, भरी हुई होती है पानी से, तब उसके दिल को टटोल करके, दिल सागर का तो दिल होता नहीं, नदी का, तो नदी दिल मतलब उसके बीच में जा करके टटोल करके खोज करके पानी रूपी मोती को ले आती है। और वो चिड़िया कह रही है मैं छोटी हूं लेकिन गर्वीली हूं। गर्वीली मतलब गर्व वाली, स्वाभिमान वाली, मतलब मैं साहसी हूं, मैं डरती नहीं हूं, मेरे पंख नीले हैं और मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कथा समझ में आई होगी। एक बार फिर से गा लो, फिर इसका अभ्यास करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब देखिए पाठ के बारे में इसमें दिया गया है, मैंने पंक्तियों को अंडरलाइन किया है। एक नीले पंखों वाली चिड़िया है, छोटी है, संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है और उसे खुद पर गर्व है। पहला काम आपका कविता को लिखना, दूसरा काम आपका कठिन शब्दों को लिखना, तीसरा काम आपका प्रश्नों के उत्तर लिखना, चौथा काम आपका पाठ की जो 2 व्याकरण और ग्रामर में आपको पढ़ाऊंगा उसको करना। अब आप कहेंगे इतना काम सर एक दिन में? नहीं, ये पूरा काम आपका 1 हफ्ते के लिए है, तो आप इसको बांट लीजिए। आज ही कविता लिख लो, 1 दिन में अर्थ लिख लेना शब्दों के, 2 दिन में प्रश्नों के उत्तर कर लेना, 2 दिन में व्याकरण कर लेना। अगले मंगलवार को हम जब फिर मिलेंगे तो इस काम की अपनी परिपूर्णता दिखाना कि सर हमने इस काम को कर लिया है। प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न,
कविता पढ़ करके तुम्हारे मन में चिड़िया की कोई ना कोई पिक्चर आई होगी, एक बन रही होगी इमेजिन, तो उस चिड़िया की पिक्चर को आपने कागज पर बनाइए। प्रश्न 2, तुम्हें कविता का अगर कोई और शीर्षक देना हो, शीर्षक मतलब हेडिंग, तो आप क्या देना चाहोगे? जैसे इसमें दिया वह चिड़िया जो, अब इसकी जगह हो सकता है नीले पंखों वाली चिड़िया, संतोषी चिड़िया, प्यारी चिड़िया, है ना, इस तरह से आप कोई भी दे सकते हो। प्रश्न 3, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, इस प्रश्न को याद कर लेना। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो आप क्या लिखेंगे? चिड़िया को अन्न से, विजन से और नदी से प्यार है। प्रश्न 4 को छोड़ दीजिएगा। प्रश्न 5 मतलब अनुमान और कल्पना। पहले जो 4 प्रश्न हैं जो कविता से हैं, ये चारों प्रश्नों के उत्तर कविता से मिल जाएंगे। आगे जो अनुमान और कल्पना है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो प्रश्नों के उत्तर आपको बुक से नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। प्रश्न देखिए, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो, इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत में आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक है। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो आंसर है बेटा नीला, नीलकंठ। इस प्रश्न को आप लिखना मत, ठीक है। और सालिम अली ने पक्षियों के लिए बड़ा काम किया था। वास्तव में हुआ ये था कि सालिम अली की गन से एक पक्षी मर गया था, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ था। फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं पक्षियों को बचाने के लिए बहुत काम करूँगा। तो वो देश के राष्ट्रपति वगैरह से भी मिले और उन्होंने पक्षियों को बचाने के लिए बहुत काम किया। अगर आपको ये जगह देखनी है तो राजस्थान में एक जगह है भरतपुर, वहाँ पर है केवलादेव अभयारण्य। वहाँ पर सालिम अली का म्यूजियम बना हुआ है और वहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। आगे देखिए, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो उनके किस हिस्से का रंग कैसा है। इसको आप लिखेंगे। अगर कोई ऐसा पक्षी है जिसके एक से अधिक रंग हैं, मैना एक ही रंग की होती है तो इसको छोड़ देंगे आप। कौआ का जो है कौआ का काला उसका रंग होता है और पंख उसके कहीं हल्के कहीं गहरे होते हैं। बतख देखने में सफ़ेद होती है लेकिन उसकी चोंच और पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं। और कबूतर सलेटी रंग का होता है, उसकी आंखें लाल और पाँव गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 3, तो इसमें आप पहले प्रश्न को छोड़ सकते। पहले प्रश्न को आप करना चाहें अनुमान और कल्पना में तो केवल जिस लाइन को मैंने बोल्ड किया है उसको करके सीधा आंसर नीलकंठ लिख दीजिए। और इसमें कौआ, बतख और कबूतर के 2-2 लिख देंगे, जैसे इसके अंग का नाम ये और दूसरे अंग का कलर ये। तीसरा देखिए, कविता में हर बंध मतलब हर पैराग्राफ वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे प्यार है पर खत्म होता है। तो तुम भी इसी तरह से अगर कोई कल्पना करके अपना पैराग्राफ बनाना चाहते हो तो बना लीजिए। प्रश्न अगला, इसको चौथे को छोड़िए, मैं आपको वैसे समझाता हूं। अब ग्रामर चलिए। इस पाठ की 2 मुख्य ग्रामर हैं। पहली विशेषण और विशेष्य, जिसको बारे में मैंने आपको बताया। तो ध्यान दीजिए, विशेष्य किसको कहते हैं? जिसके बारे में बताया जाता है। और विशेषण क्या कहते हैं? उसके बारे में जो बताया जाता है। तो अब देखिए ऊपर 4 हैं। पंखों वाली चिड़िया किसके बारे में बता रहे हैं? चिड़िया। नीले पंखों वाली चिड़िया किसके बारे में बता रहे हैं? चिड़िया। ऊपर वाली दराज किसके बारे में बता रहे हैं? दराज मतलब ड्रॉयर। सबसे ऊपर वाली दराज किसके बारे में बता रहे हैं? दराज। तो जो अंडरलाइन है वो विशेषण और जो अंडरलाइन नहीं है वो विशेष्य। इसी तरह से और भी ये शब्द दिए, उनके आगे आपको एक विशेषण और लगाना है। मोरों वाला बाग
तो नाचने वाले मोरों वाला भाग। पेड़ों वाला घर, घने पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, सुंदर फूलों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता, मेरे स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, बहुत हंसने वाला बच्चा। मूंछों वाला आदमी, लंबी मूंछों वाला आदमी। मुझे उम्मीद है आपको विशेषण और विशेष्य समझ में आ गया। दूसरी बात ध्यान दीजिए, एक अंतिम व्याकरण मैंने बोल्ड किया है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है बच्चे? जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्रिया जरूर होती है। जैसे मैं आम खाता हूं, क्या है क्रिया इसमें? खाता हूं। लेकिन जब क्रिया का आंसर कैसे मिले, मतलब कैसे खाता हूं, और मैंने सेंटेंस बोला मैं आम को मजे से खाता हूं, तो खाता हूं का आंसर जब कैसे में जो उत्तर आता है वो क्रिया विशेषण होता है। अर्थात क्रिया की विशेषता को क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार बोलिए मेरे बच्चे, क्रिया की विशेषता को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये पंक्ति आप लिखोगे जो मैं बता रहा हूं, क्रिया की विशेषता को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। क्रिया ठूंसने लगी। कैसे ठूंसने लगी? जल्दी जल्दी। तो क्रिया विशेषण क्या हुआ? जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। क्रिया मतलब वर्ब, चली गई। कैसे चली गई? लुढ़कती हुई। तो क्रिया विशेषण लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। क्रिया होने लगा। कैसे? धीरे धीरे। कोई सी चीज धप्प से आंगन में गिरी। क्रिया गिरी। कैसे गिरी? धप्प से। तो क्रिया विशेषण धप्प से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी कुत्ते का नाम है। वर्ब या क्रिया क्या है? झपटा। कैसे झपटा? फुर्ती से। तो फुर्ती से क्रिया विशेषण। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। बैठ गया। कैसे बैठ गया? सहम कर। तो क्रिया विशेषण क्या है? सहम कर। अचानक ठंड बढ़ गई है। बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? अचानक। तो क्रिया विशेषण अचानक। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको और कोई सुझाव देना है तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। दोबारा से सुने। काम, एक हफ्ते के लिए। एक दिन कविता को लिखना। दूसरे दिन कविता में आए कठिन शब्दों को लिखना। तीसरे दिन प्रश्नों के उत्तर लिखना। और चौथे दिन आपको व्याकरण के अंतर्गत आए विशेषण और विशेष्य को लिखना। और पांचवें दिन क्रिया विशेषण को लिखना। या आप अपने समय को अपने हिसाब से विभाजित भी कर सकते हैं। तो अगली कक्षा हमारी अगले मंगलवार को होगी। आपको और कोई भी समस्या हो, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।